तो हिंदुस्तान हिलाने से लेकर सरतन से जुदा का ऐलान करने वाले अजमेर के 4 चिश्ती, जिनके बारे में अभी आपने हमारी रिपोर्ट में सुना, इन 4 चिश्ती की वजह से अजमेर शर्मिंदा है। आज हम आपको अजमेर की आवाज सुनाने जा रहे हैं, इसलिए देशहित देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हैदराबाद से गिरफ्तार हुए गौहर चिश्ती से जुड़ी हुई बातें आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो आप समझ लीजिए, वो जान लीजिए। तो अजमेर के गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी कैसे हुई, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। गौहर चिश्ती अजमेर से उदयपुर क्यों गया था, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या आपको याद होगी, निर्मम तरीके से जो हत्या की गई थी वो कहां की गई थी, इस सवाल का जवाब भी आप जानते हैं। गौहर चिश्ती का कन्हैया लाल मर्डर से रिश्ता क्या है, ये हम आज आपको इस सवाल का जवाब देंगे। और गौहर के कहने पर ही तो कहीं कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई। जाहिर तौर पर अजमेर से उदयपुर जाना, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या होना, तो क्या कनेक्शन है। और गौहर के चाचा सरवर चिश्ती जो लगातार विवादों में है, हिंदुस्तान को हिलाने की बात कही थी, सरवर चिश्ती पर एक्शन कब होगा। गौहर चिश्ती पर तो हुआ, सरवर चिश्ती पर कब होगा, आदिल चिश्ती पर कब होगा, ये वो सवाल है। क्योंकि अजमेर की भड़काऊ चिश्ती फैमिली से जुड़े हुए वो सवाल जिनका जवाब आज आपको देशहित में मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है गौहर चिश्ती से जुड़ी है, बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। गौहर चिश्ती को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, यानी 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा। गौहर चिश्ती ने 17 जून को, आपको याद होगा, अजमेर दरगाह से सरतन से जुदा का भड़काऊ नारा लगाया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और वो आपने देखा भी होगा। तो गौहर चिश्ती की फाइनली गिरफ्तारी हुई थी और अब उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सिर तन से जुदा, अब भुगतो सजा। जिस अजमेर में गौहर चिश्ती सिर तन से जुदा का खतरनाक पैगाम दे रहा था, उसी अजमेर में आज वो पुलिस के बीच अपराधी बनकर खड़ा है। जुबान बंद है और सिर झुका हुआ, नजर मिलाना तो दूर, मीडिया के कैमरे से भी नजर चुरा रहा है गौहर चिश्ती। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। जिस दिन गौहर चिश्ती अजमेर में भीड़ के आगे सिर तन से जुदा का नारा लगा रहा था, वो भी शुक्रवार था। और अब गिरफ्तारी के बाद अजमेर में उसकी पहली पेशी हुई तो दिन शुक्रवार ही है। सोचिए, सिर्फ 25 दिनों में गौहर चिश्ती दहाड़ने से मुंह चुराने पर आ गया है। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। गौहर चिश्ती 17 जून को भड़काऊ भाषण देने के बाद से फरार चल रहा था। अजमेर पुलिस के मुताबिक वो अजमेर से सीधे उदयपुर गया, उदयपुर से जयपुर और उसके बाद 1 जुलाई को जयपुर से फ्लाइट में बैठकर हैदराबाद पहुंच गया। अब सवाल है, अजमेर पुलिस हैदराबाद में गौहर चिश्ती के ठिकाने तक कैसे पहुंची। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी, उसने वहां वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहां से भागने की कोशिश की थी। लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। अजमेर से 5 पुलिसकर्मियों की टीम गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करने गई थी। हैदराबाद से उसे फ्लाइट में बैठाकर जयपुर लाया गया। ये वीडियो उस वक्त का है जब पुलिस गौहर चिश्ती को जयपुर एयरपोर्ट से बाहर लेकर आ रही थी। इस वीडियो में गौहर के साथ एक और शख्स है जो पुलिस की गिरफ्त में है। ये वही आदमी है जिसने हैदराबाद में गौहर चिश्ती को छिपने का ठिकाना दिया था। इसका नाम है एहसानुल्लाह। 1 जुलाई से लेकर गिरफ्तारी के पहले तक गौहर चिश्ती इसी शख्स के पास रुका था। उसको शरण देने वाला है, उसको हमने डिटेन करके लाए हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। नाम क्या उसका सर? उसका नाम है एहसानुल्लाह उर्फ मुनवर। वो हैदराबाद का रहने वाला है। ये जब से हैदराबाद गए हैं तब से उसके पास में ही था, लगभग 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन। अब सवाल ये है कि अजमेर में भड़काऊ भाषण के बाद गौहर चिश्ती उदयपुर क्यों गया था।
17 जून को करीब 2 से 3 हजार लोगों की मौजूदगी में दरगाह के सामने सिर तन से जुदा कर जिहादी नारा लगाने वाला गौहर चिश्ती अजमेर से सीधे उदयपुर गया था। बताया जा रहा है कि उदयपुर में उसकी मुलाकात मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद से हुई और उसके 10 दिन बाद ही 28 जून को कन्हैया लाल की गर्दन काटकर हत्या की गई थी। सवाल ये भी है कि क्या गौहर चिश्ती के इशारे पर ही रियाज और गौस ने कन्हैया लाल की हत्या की? कन्हैया लाल हत्याकांड से गौहर का कोई कनेक्शन है? इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लाल मर्डर मामले में जांच कर रही एनआईए भी गौहर चिश्ती से पूछताछ कर सकती है। गौहर की गिरफ्तारी के बाद अजमेर पुलिस के सामने दूसरा बड़ा सवाल अब ये है, जब भतीजा गिरफ्तार हो गया तो चचा चिश्ती पर कार्रवाई कब होगी? चचा चिश्ती यानी सरवर चिश्ती, रिश्ते में गौहर चिश्ती के चाचा लगते हैं सरवर चिश्ती। अजमेर दरगाह के पास हिंदू दुकानों का बहिष्कार करने की अपील से लेकर हिंदुस्तान हिलाने की धमकी तक पिछले कुछ दिनों में उनके कई विवादित बयान वायरल हुए। जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। अजमेर पुलिस के मुताबिक अब सरवर चिश्ती को भी विवादित बयान देने के मामले में नोटिस भेजने की तैयारी है। सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए एडीएम को भेज दिया गया इस्तिकासा और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। यानी भतीजे गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद अब हिंदुस्तान हिला देने की धमकी देने वाले सरवर चिश्ती पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले, युवाओं को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग देने वाले, कौम को भड़काने और उकसाने वाली कट्टरपंथी ताकतों पर फौरन एक्शन हो, ये देशहित में जरूरी है। तो अजमेर के में कट्टरता की ये जो चिश्ती चौकड़ी है, सोचिए जरा, सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा की गर्दन के बदले घर देने की बात करता था, फिर सरवर चिश्ती हिंदुस्तान हिला देने की बात, और उनका एक और बयान जो वायरल हुआ वो था कि कैसे हिंदू दुकानदार जो थे उन्हें धमकाने की कोशिश के तौर पर, उस धमकी के तौर पर देखा गया। फिर आदिल चिश्ती जो कि सरवर चिश्ती का बेटा है, उन्होंने किस तरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया अपने वीडियो को लेकर, और यहाँ पर कट्टरता की इसी चिश्ती चौकड़ी की कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अजमेर की आवाज भी सुने, क्योंकि चिश्ती चौकड़ी के भड़काऊ बयानों से हर कोई सकते में आ गया। अजमेर दरगाह की पवित्रता इससे खत्म नहीं हो सकती है, उसका महत्व कम नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम आपको अजमेर की उस आवाज से रूबरू कराना चाहते हैं जो कट्टरपंथ के इन चंद चिश्तियों के खिलाफ उठ रही है, और ये आवाज ख्वाजा की खिदमत में है, दरगाह का नाम बदनाम करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ है। कहते हैं जिसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता वो ख्वाजा है, जिसके दर पर आकर बड़े बड़े शहंशाह सजदा हुए, वो ख्वाजा जो धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करते, वो ख्वाजा है। बड़ा दरबार लगता है मोइनुद्दीन, जिसकी दरगाह पर मुरादे लेकर मुसलमान भी आते हैं और हिंदू भी। वो है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वो है अजमेर दरगाह। शांति, भाईचारा और अमन, 800 साल से पूरी दुनिया को शांति, भाईचारा और अमन का पैगाम देने वाली अजमेर दरगाह इन दिनों अपने चंद कट्टरपंथी खादमी की वजह से चर्चा में है। भावना को भड़काने के लिए तो एक चिंगारी काफी है, वो तो कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहता है। और हमारे अजमेर में तो खास करके ये तकलीफ है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एकता से। काफी पब्लिक कम हुई है, 100 में से 90% 80% असर पड़ा है। अजमेर की जो दरगाह कौमी एकता की मिसाल पेश करती है, अब उसके खादम उसी पवित्र स्थल से नफरत फैलाने में लगे हैं। और इस वजह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार घट रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अजमेर दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं में 70% हिंदू होते हैं, लेकिन कुछ खादिमों के भड़काऊ बयानों के बाद से हिंदुओं में रोष है, गुस्सा है और डर भी। इस बात को अजमेर रहने वाले मुस्लिम भी महसूस कर रहे हैं और वो जोर देकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कभी इस्लामिक देश नहीं बनाया जा सकता। हम पूरे समाज की तरफ से ये कहते हैं कि हम उनका समर्थन नहीं करते और ना करेंगे कभी भी। जो हमारी कौमी एकता और अखंडता को बर्बाद करे या उसको बिगाड़ेगा, हम कतई उसके साथ में नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, हिंदुस्तान मुस्लिमिस्तान नहीं बन सकता। बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए थी किसी के पास तरफ से भी, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अजमेर के लोगों को, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, इन्हें भी लगने लगा है कि दरगाह की आड़ में चिश्ती फैमिली दरगाह की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ये संविधान प्रधान देश है, यहाँ कानून व्यवस्था है। किसी से अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट में जाइए, पर आपको कौन ये अधिकार देता है कि आप किसी सीधे साधे व्यक्ति की दुकान पर जाकर उसका गला काट कर उसकी वीडियो बनाकर आप सभी समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये नम्र अपील है, सनातन धर्म हिंदू धर्म को सहनशीलता की उसकी ज्यादा परख ना ले और शांतिपूर्ण माहौल बनाए, ऐसी सभी से प्रार्थना करूं। आप इतिहास उठाकर देख लें कि कभी अजमेर के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, ना कभी कर्फ्यू लगा है। अजमेर दरगाह के पास जिनकी दुकानें हैं, उन्हें बिगड़ते माहौल का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की बयानबाजी पिछले दिनों में हुई, या एक प्रकरण जो राजस्थान में बड़ा प्रकरण हुआ, उस वजह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना कम हुआ, उस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी घटी, यहाँ के व्यापारियों को भी परेशानी उठानी पड़ी? जिस तरह से सर यहाँ पे जो भी बात हुई है, पहले तो बहुत आपत्तिजनक है और उसकी वजह से व्यापारियों में बहुत ज़्यादा जो धंधे को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब ये देखिए, जैसे 100% ग्राहकी चलती थी, 101% चलती थी, वो घट के बिल्कुल 30% की हो गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी भगवान की, किसी भी खुदा की या ईश निंदा किसी भी धर्म की, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल गैर वाजिब है। इस तरह के बयान जो दरगाह से बाहर से दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और इससे काफ़ी मार्केट में असर पड़ा है। ये जो दरगाह है, यहाँ से ऐसे बयान जाना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, के लिए अच्छी बात नहीं है। इतिहास गवाह रहा कि अजमेर एक ऐसा शहर है, अजमेर जिला, जो आप नहीं मानोगे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। अजमेर दरगाह से नफरत फैलाने वाले लोग मुट्ठियों में हैं और अमन का पैगाम देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए देश हित में जरूरी है कि जिहादी सोच की खिलाफत हो और ख्वाजा की दरगाह से कट्टरपंथियों की एंट्री बंद हो। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, अजमेर।